प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 1 मटका बुद्धि, पाठ 10। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गज़लें। तो पाठ 10 के 2 भाग थे, 2 गज़लें व 1 मटका बुद्धि। बच्चों, कल मैं आप लोगों को हिंदी दिवस पर निबंध भेजा था, आप लोग उसे लिखे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप उसको याद करिए, याद करके अपना ऑडियो बनाकर भेजिए। बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी है, 1 मटका बुद्धि। इस कहानी में कहानीकार ने बुद्धिबल एवं चतुराई के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। बुद्धिबल यानी कि बुद्धि में सबसे बड़ा बल होता है। चतुर होना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चतुर भी नहीं होना चाहिए, तो बुद्धि होनी चाहिए। तो किस प्रकार से इस कहानी में बुद्धि के महत्व को बताया गया है, ये आप लोग इसको समझेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी का मैं वाचन कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको पढ़िए। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कुछ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों को नियुक्त किया था। बादशाह अकबर बहुत बुद्धिमान थे, अपने दरबार में विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके विद्वानों में 9 रत्न अर्थात 9 रत्नों के नाम से जाने जाते थे। इन सब में बहुमूल्य रत्न थे बीरबल। बीरबल जो है सबसे बुद्धिमान थे। वे एक हाजिर जवाब मंत्री थे। एक बार श्रीलंका के राजा बादशाह अकबर के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना दूत इस विशेष कार्य के लिए अकबर के दरबार में भेजा। हे महान राजा, दूत ने बोला, हे महान राजा, श्रीलंका के राजा ने अपनी शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने आपके सम्मान तथा स्नेह के प्रतीक बहुमूल्य उपहार भेजा है। बादशाह सलामत, मैं यहाँ एक विशेष अनुरोध लेकर आया हूँ। दूत ने कहा, आपका दरबार सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले दरबारियों के कारण प्रसिद्ध है। श्रीलंका के राजा ने अनुरोध किया है कि आप इस बुद्धिमत्ता का छोटा आसन समय भी दे दें। वे चाहते हैं कि 1 मटका बुद्धि उनके लिए भेज दें। दूत ने निवेदन किया। दूत ने क्या निवेदन किया कि 1 मटका बुद्धि हमें दीजिए। इस प्रकार के अजीब अनुरोध के कारण दरबारी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने घबरा कर एक दूसरे की ओर देखा। हमने जो सुना है वह क्या ठीक है? 1 मटका बुद्धि? एक दरबारी ने गुस्से से कहा, यह अनुरोध तो बिल्कुल बेसिर पैर का है, यानी कि यह अनुरोध जो है यह कोई सार्थक अनुरोध नहीं है। श्रीलंका के राजा का दिमाग जरूर खराब हो गया है, जो उन्होंने इस तरह का मूर्खतापूर्ण अनुरोध किया है। सभी दरबारी उसके इस कथन से सहमत थे। मुझे लगता है इस दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कुछ न कुछ युक्ति माने तरीका अवश्य निकाल सकता है। एक मंत्री ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा। वह दरबारी बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ऐसा सुझाव दिया। उसे लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का वह सही अवसर था। उधर राजदूत इस बात का खूब मजा ले रहा था कि उसने अकबर के दरबार में तनाव तथा गड़बड़ी की सृष्टि कर दी थी। बादशाह अकबर भी अपने अन्य दरबारियों की तरह इस अजीब अनुरोध से भौचक्के रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास सभी समस्याओं का हल होता है और मुझे आशा है कि तुम इस समस्या को भी सुलझा सकोगे। बीरबल ने अकबर के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, हमारे राज्य में काफ़ी बुद्धि है और मुझे विश्वास है कि हम बुद्धि भरा मटका श्रीलंका भिजवा ही देंगे। दूत ने कहा, जैसे ही मुझे बुद्धि भरा मटका मिल जाएगा, मैं अपने देश के लिए प्रस्थान करूंगा। बादशाह सलामत, बुद्धि भरा मटका तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, बीरबल ने अकबर को बताया। दूत अपनी धूर्तता पर मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छी बात है बादशाह सलामत, मैं इंतजार करूंगा, आपकी सूचना मिलने पर आऊँगा। बीरबल घर वापस आए। उन्होंने अपने माली से खेत में कुछ कुम्हड़ों जिसे कोहड़ा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, के बीज बोने को कहा। कुछ समय बाद वे बेलें बड़ी हो गईं
और उनमें छोटे छोटे फल आ गए। बीरबल उन फलों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने माली को बुलाया। उन्होंने माली को कुछ मटके दिए और कहा, हर मटके में एक कुम्हड़ा बढ़ जाए, ऐसे एक एक मटका लगा दो। उन्होंने माली को विशेष निर्देश दिया कि बेलों की अच्छी तरह से देखभाल करें और कुम्हड़ों को मटकों के अंदर ही बढ़ने दें। बीरबल ने क्या किया, कुम्हड़ा, जिसे कोहड़ा भी बोलते हैं, भोपला बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो लगवा दिया बेल, और जब उसमें छोटे से फल आए तो उन्हें मटके के अंदर डाल दिया और माली को बोला कि इनकी बराबर देखभाल करो। इस तरह से बच्चों इस पाठ का अभिवाचन करिए, इसके बाद का कल पढ़ाया जाएगा। आज आपकी जूम क्लास है, उसमें भी मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। पूरा पाठ पढ़िए, लिखिए, समझिए। आगे मैं इस कहानी को बताऊंगा कि किस तरह से बीरबल ने उस श्रीलंका के राजा को बेवकूफ़ बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।